नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद जाति की सियासत तेज हो गई है और इसके केंद्र में यादव समाज है। हम आपको बता दें कि यादव समाज पर दूसरे की हकमारी करने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि और दूसरी जातियां जो हैं वो भी यादव समाज पर हकमारी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, यही जानेंगे हम आज वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव जो हैं वो जाति मामले के एक तरह से कहें तो विशेषज्ञ भी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जातीय गणना के आंकड़े जारी हुए उसके बाद जो है इसके केंद्र में यादव समाज आया है और आरोप लग रहे हैं कि ये दूसरे की हकमारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं हकमारी की बात है, ऐसी बात है नहीं। दरअसल जो एक कहानी सुनी होगी आप, 2 बिल्ली और 1 बंदर का, यही हुआ है यहाँ पे। इसमें सवाल जातियाँ हैं ना, वो बंदर हो गई हैं और पिछड़ा यादव और गैर यादव अकेले और गैर यादव पिछड़ी जातियाँ हैं वो हो गई हैं, उनकी भूमि बिलाई की हो गई है। वो कह रहा है तोरा हक मरते हो, उसका तोरा हक मरते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रियल में फैक्ट ये है कि जो हकमारी की बात कहें या जो ओवर प्रतिनिधित्व की बात कहें वो ज़्यादा सवर्णों के पास में है। उनकी आबादी कम है, उनके विधायक ज़्यादा हैं, उनके एमपी ज़्यादा हैं, उनके प्रतिनिधि ज़्यादा क्या रहे हैं, तो कैसे आप यादव हकमारी करते हैं। यादव की संख्या 14% है, उसके 52 विधायक हैं। राजपूत की संख्या लगभग 3.5% है, उसके 28 विधायक हैं। कितना हो गया? 8 से 24, 7 गुना अधिक हो गए। भूमिहार की आबादी 3.25% है, उसके 21 विधायक हैं। 7 गुनी आबादी है। राजपूत और भूमिहार की आबादी से 7 गुनी ज़्यादा विधायक हैं और यादव के आबादी से 100 गुनी विधायक हैं। हकमारी कौन कर रहा है? प्रतिनिधि ज़्यादा कौन ले रहा है? दरअसल एक मीडिया का जो सौर मीडिया का जो बड़ा खेमा है वो जानबूझ के इस बात को फैला रहा है कि यादव हक मार रहा है आपको, चूँकि सिर्फ यादव गिन रहा हो कि यादव 52 विधायक इसका है, लेकिन ये नहीं गिन रहा है कि 7 राजपूत 20% जिसकी आबादी मात्र 3.5% राजपूतों की है, उसके 7 MP हैं। भूमिहार के आबादी 3.25% है, उसके 3 MP हैं। तो कहाँ से आ जाता है उनका? तो उस पर चर्चा नहीं होती है, उस पर चर्चा से भाग रहे हैं। क्योंकि मीडिया का जो बड़ा तबका सवर्णों का है वो हर खबर को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। तो सवर्णों की आबादी की बात नहीं कर रहे हो, उसी पे यादव की संख्या बता रहे हैं। सवर्णों की संख्या उनका प्रतिनिधि नहीं बता रहे हैं, उनका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आंकड़ा है वो ना बता करके वो एक सोची समझी डाटा निकाल करके ये प्रस्तुत कर रहे हैं और यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण, ये जो कास्ट है वो पिछड़े दलितों और दूसरे कास्ट की हकमारी कर रहा है। आप ये कह रहे हैं इनकी संख्या कुल 11% है, सब सवर्णों की, हिंदू सवर्णों की, मुसलमान छोड़ दीजिए आप। उस 11% विधायक 4 जाति उसमें हैं। भूरा बाल जो हम लोग कहते हैं, भूमिहार राजपूत लाला जो 4 जाति हैं भूरा बाल की, उसमें 28 विधायक राजपूत का है, 21 हो गया भूमिहार का, 49 हो गया, 12 ब्राह्मण हैं 61 हो गया और 3 लाला हैं 64 हो गया। जिसके 11% विधायक हैं, वोट है मतलब नंबर ऑफ ये सदस्य हैं, उसका 64 विधायक हैं और जिसका 14% है उसका 52 विधायक है। तो ज़्यादा कौन हक, जिसकी ज़्यादा हक कौन ले रहा है? पिछड़ा यादव की सवर्ण। बिल्कुल। तो ये तो शीशे की तरह क्रिस्टल साफ है कि जो 4 जातियां हैं वे लोग हकमारी कर रहे हैं, या उसको इस भाषा में कहें कि उनके पास 11% है, 65 उसमें विधायक लगे तो 5 गुना हक मार रहे हैं। और यादव कितना है? 14 चौगुना भी नहीं हो रहा है, उसको कभी हो रहा है, 52 विधायक यहाँ पे है। तो हक कोई और मार रहा है, आरोप किसी और पर लग रहा है। क्योंकि जो मुखर वर्ग, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मीडिया में आधिपत्य है। वो खबरों को ऐसा डिस्प्ले करते हैं, अंडरप्ले करते हैं ना खबरों को, जो बेसिक खबर है उसको मार देगा और जो अनावश्यक खबर उभार रखेगा, जो उसकी हित की खबर होगी उसको उभारेगा। पूरा मीडिया खेल है। और जो अति पिछड़े हम बात कर रहे हैं कि वो जो यादव के आरोप लगा रहे हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो उनको पॉलिटिकली कुछ समझ ही नहीं है। वो देखते हैं कि चलो जो फलाना टीवी है चले है, वही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। उसको उनकी समझदारी इसमें नहीं है कि भाई जो हम बात दूसरी जातियों को उनका हिस्सेदारी क्या है, वो चर्चा नहीं करते, क्योंकि मीडिया चर्चा नहीं करता है। उनकी अपनी प्लानिंग नहीं है। जो मीडिया प्लान करता है
उसको कैरी करते हैं। वो सिर्फ जो 36% जो आप अति पिछड़ी जाति कहते हैं, कि हम कहते हैं जो 63% पिछड़ी जातियाँ ओबीसी है ना, उसका 40% जो जाति समूह है वो सिर्फ न्यूज़ कैरियर है, न्यूज़ क्रिएटर नहीं है। वो सिर्फ न्यूज़ खबर होता है, जो मीडिया में चल गया, यही से लूट ले रहे है, तो सब दौड़ पड़ा लूट ले रहे, वही हुआ है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये सवर्ण मीडिया का खेल है कि वो इस तरह से खबरें चला करके दिग्भ्रमित कर करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि लेकिन एक तरफ देख रहा है कि जब से जातीय गणना के आंकड़े सामने आए हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग भी काफ़ी उग्र हैं, और आज तो बाज़ाब्ता पटना में एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ है अति पिछड़ों का, और ये लोग कह रहे हैं कि लालू नीतीश ने हमको ठगा है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम क्या बल्कि जो 40% लोग हैं 63 में, वो न्यूज़ कैरियर हैं, न्यूज़ क्रिएटर नहीं हैं। उनको समझ नहीं, उनको जो मीडिया में दिखा दिया टीवी वाला कि देख अहिरा लूट लो, तो ले लाठी ले गए, दौड़ गया वो सब। उसको क्या तो समझ ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि असली हक कौन मार रहा है हमारा। आज की तारीख में अगर पिछड़े दिख रहे हैं कहीं, तो सिर्फ अहिरों का दिख रहे हैं। वो आज उस सम्मान की जो जी रहे हैं, उसमें बड़ी भूमिका यादवों की है, उसमें उनकी भूमिका भी है। तो जो आपका ढाल है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, उसको करेंगे तू साला हमारा रास्ता रोक दिले हैं। जो रास्ता आपके विरोधियों को रोक रहा है आपके घर आने से, आपके हमारे तो रास्ता रोक दिए हो यहीं पर है। जिन यादवों ने अति पिछड़ों की लड़ाई जब आज से बहुत दिन पहले 50 साल पहले जो थी, उसको यादवों ने सवर्णों को रोका इनके घर जाने से। इनके दरवाजे पर खड़ा हो, हम तो घुस में घर में रहे, वो घर हमारा घर बंद कर दिले। आपका घर बचा रहा है, आपका मेरा घर बंद कर दिया, ये तो छोड़ देगा खुला तो सारा घर में घुस जाएगा, तो फिर कहाँ रखिएगा आप। तो जो यादव ढाल है इन जातियों के लिए, उसी को मीडिया ने ऐसे प्रमाणित कर दिया, लग रहा है कि साला ये हमारा लुटेरा बन गया है, ये रक्षक को ही ये लोग भक्षक बनाते, मैंने मीडिया स्थापित कर दे रहा है। मेरा तो यही मानना है। मतलब ये खेल चल रहा है कि मतलब जातीय आंकड़े सामने आने के बाद ये खेल सवर्ण मीडिया जातीय आंकड़े सामने आने के बाद सवर्ण मीडिया और इस तरह से खबरों को डिस्प्ले प्लान कर रहा है कि लगे कि पूरा का पूरा खेल में अही लुटेरा बड़ा है, वोट का सबसे ज़्यादा हक ही मार रहा है। वैसा है नहीं है, अभी तो एक पार्ट ऑफ रिपोर्ट आया है ना, बहुत सारे पार्ट से आना बाकी है। आप देखिए जब रिपोर्ट आएगी जाति गणना की, भाई आर्थिक हिस्सेदारी क्या है, रिसोर्स क्या किसका कितना आधिपत्य है, तो देखिए कि उसमें यादव कहीं नहीं दिखेगा आपको। सब तो खेत भूमिहार के पास में है, राजपूत के पास में है, ब्राह्मण के पास में है, कुछ कुर्मियों के पास में खेती बाड़ी है, बाकी सब मजदूर जाति का। या तो मुख्य जाति मजदूर जाति है, वो लेबर कास्ट है, उसमें कुछ जातियाँ से कुछ लोग संपन्न हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ज़्यादा लोग मजदूर वर्ग है। कोई खेती कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूर खटाल चला रहा है। मतलब 14% में एक बड़ा वर्ग है जो मजदूरी कर करके अपनी मेहनत की कमाई खाने का काम करता है। हाँ, तो अब उसको कह रहे हैं कि लुटेरा है वो। अब संख्या तो भाई संख्या तो दिखाई पड़ेगी ना, मान लीजिए लगता है कि 14% तो दिखता है, संख्या दिख रही है, तो आप कह रहे हैं। लेकिन जो मीडिया है ना, उसको इस तरह से प्लान कर रहा है कि उसके खिलाफ यादवों के खिलाफ एक नया माहौल खड़ा कर रहा है। आज जो सम्मेलन हुआ अति पिछड़ों का पटना मिलर ग्राउंड में, उसमें कहा गया कि भाई हम अति पिछड़ों में नीतीश कुमार ने 8 साल पहले तेली और दांगी कुछ समुदाय को शामिल कर दिया, तो सारा फ़ायदा जो है आरक्षण मिलता है हमें और जो तमाम सरकारी फ़ायदे मिलते हैं वो सब ये दो जातियां जो है उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या है और धन है, दोनों चीज़ें। एकदम सही कह रहे हैं ये। लेकिन सवाल है कि जब शामिल किया जा रहा था तो ताली कौन बजा रहा था उसके लिए? ताली वही बजा रहे थे जो आज रो रहे हैं रोड पर खड़ा होकर। जी। आज जो ताली बजा रहे हैं उस दिन नीतीश कुमार कौन खड़ा था? जब नीतीश जी की पूरी पॉलिटिक्स यादवों के खिलाफ चल रही थी, सबसे आगे कौन था जो आज रो रहे हैं बैठ के? चंद्रवंशी समाज के लोग। तो कौन लोग नहीं, मतलब जो भी लोग रो रहे हैं आज तारीख में ना, उस दिन वही आगे चल रहे थे, नीतीश जी की झंडा से ढो रहे थे। और जो झंडा उनके कंधा से पीठ पर मार दिया गया ना, तो लग रहा है कि हमारे साथ न्याय हो गया है। जो झंडा आप ही ढो रहे थे, आप कह रहे हैं हमको लाठी झंडा पीठ पर मार रहे, क्यों? आप उस दिन सोच रहे थे आपको कि भाई जिसको हमारा हक मारेगा कल, जब हक भाई जब लाइएगा घर में 5 बकरी रखने को लाइएगा शेर, आप तो खाएगा ना बकरिया को नहीं? तो पहले बड़ा हमारे घर शेर आ रहा है, तो अलवा शेर तो बचाओ अपन। तो बिल्कुल ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चित भी हमारी हो, पट भी हमारी हो, दोनों तरफ का मजा लेना चाहते हैं। बस विरोध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे। जी। चित तो हमारा, पट हमारा। एक चीज़ बताएं वीरेंद्र जी की जो जातीय आंकड़े सामने आए हैं, क्या बिहार का समीकरण सचमुच बदल जाएगा और हम ज़्यादातर लोगों से संपर्क कर रहे हैं
तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश और लालू ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। आपका आकलन क्या है? कुछ नहीं, कुल्हाड़ी का इसमें नया क्या गया भाई? पहले बात आप पहले कहा था कि 85-90 कहते थे ना, अभी 100 में 85 हम हैं, आज 85 आप ही हैं। नया क्या गया है? था भाई 85 15% है, 100% आज भी है। फिर नया क्या आ गया बताइए ना हमको इसमें। नया ये है कि कह रहे हैं लोग कि संघर्ष बढ़ेगा, लोग जो है मांग करेंगे अपने हक का, और लालू नीतीश ये दोनों देने में सक्षम नहीं होंगे। भाई कोई संविधान दायरे में देगा ना आपको, उसे भारत जाएगा नहीं। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उससे आप भी, हम सब लोग संविधान से बंधे हुए हैं, उसी के दायरे में रहना है आपको, तो बाहर कैसे जाइएगा आप? एक सवाल और है कि कहा जा रहा था कि जब जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो जो आरक्षण नामक जीन है वो एक बार फिर उठेगा, और उसका फ़ायदा जो है नीतीश कुमार और लालू यादव उठाएंगे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है कि मांगने वाला कौन है, ठीक है ना? मांगने वाला कौन है? मांगने वाला कौन है? जिस दिन सवर्ण जो ताकतवर था उसको बिना मांगे मिल गया, ठीक ना? आप नाक लगड़ते रहेगा ना तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मांगने की ताकत वैसी नहीं है जिसको बिना मांगे मिल गया। तो लड़ाई लड़ने वाला कौन है, ये बड़ा फैक्टर काम करता है। और जो आप लड़ रहा है छात्र को कह कि हमारा लुटेरा है, उधर से छोड़ देगा आपको। तो आपके लिए लड़ेगा कौन? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो पीछे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं कि भाई अरे मैं लूट लिया है, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो आपकी लड़ाई लड़े उसको कह कि चोरा मारा है, ये वो लुटेरा है। तो आपको मांगते नहीं, एकांत पड़ता, कोई तो नहीं पड़ने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो जो 10% आरक्षण सवर्ण को बिना मांगे मिल गया है, वो भी एक तरह से अतिक्रमण है। नहीं, अरे ताकतवर मिल गया उसको। अरे कोई चीज़ को मुहावरे वो नहीं है कि जो जिसके हाथ में बल होगा कमा लेगा, वो उस ताकत ही उसको मिल गया। तो कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हुआ ही है उसमें, और क्या है भाई? लगा कि सवर्णों को भी जोड़ना है हमको, तो दे दो रहे बिना मंगले। और उसे संविधान में घुमा दिया गया कि ना, अभी तो वो बैरियर में नहीं आता 50% में, उसके ऊपर आता है। चलिए कौन नया बैरियर आ गया भाई? जब संविधान में 50% थे, 60 कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आ गया ये? तो इसके लिए क्या कोई नया ढंग बना दिया गया, घुमा फिरा कि ना हाई में दिया लेकर? तो सरकार चाहे कर लेगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपके बैरियर पर आपको कोई फायदा हुआ ना? उसको मिलना तो दे दी सरकार, आपको उसको आप लगता है कि मेरा नुकसान हुआ, और 10% मिल भी गया तो बढ़िया ना। भैंसों मैंने लाठी टूट गया, मैंने बच गया, और भैंसों मैंने सांपों में मर गया, दोनों हो गए। इसमें आरक्षण मिल गया सवर्णों को, आप पे कोई असर नहीं पड़ा, अब बम बम वही बम बम। तो ये खेल है, और जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक खास समुदाय, यादव समुदाय के लोग जो हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो जैसा कि वीरेंद्र जी ने साफ साफ बताया कि यादव समाज के लोग जो है हमेशा रक्षक की भूमिका में रहे हैं, लेकिन सवर्ण मीडिया जो है उन्हें भक्षक के तौर पर पेश कर रही है, खलनायक के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन हकीकत में सवर्ण जाति के लोग जो हैं वो जो है अतिक्रमण किए हुए हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के हकों पर और हुकूक पर। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़।